हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप कैसे अप्लाई करना है। सेशन स्टार्ट करते हैं। पीएचपी फॉर लूप लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमें कोई भी कोड को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो वहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे, राइट। द पीएचपी फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी स्क्रिप्ट कितने टाइम रन होगी, तो उसके लिए हम फॉर लूप यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस, देन एक्सप्रेशन 2, देन एक्सप्रेशन 3। तो सबसे पहले क्या होगी इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक्सप्रेस 1 इज इवेल्युएटेड वंस, एक्सप्रेस 2 इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच इटरेशन, एक्सप्रेस 3 इवेल्युएटेड आफ्टर ईच इटरेशन। एग्जाम्पल गेट। तो हम फॉर लूप का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे पीएचपी लर्निंग, देन लास्ट फाइल हमने यहाँ पे कौन सी बनाई है 32.php, हम यहाँ पे बनाएंगे 33.php। फिर हम यहाँ पे पीएचपी कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक फॉर लूप बनाया। मैं चाहता हूँ कि $x हमारी जो है 0 हो, 0 से इनिशियलाइज हो, एंड $x क्या हो लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये 10 तक चलनी चाहिए, और $x प्लस प्लस हो, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ये प्रिंट करेगा। तो ये 10 तक प्रिंट करेगा, 0 से 10 तक। हम एक बार स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। लोकल होस्ट, देन अपने प्रोजेक्ट का नेम पीएचपी लर्निंग, देन फाइल का नेम, हमारे फाइल का नाम है 33.php। अब देख रहे हैं नंबर 0 1 2 3 इस तरह से इसने 10 तक प्रिंट किया। तो सबसे पहले हमें इस फॉर लूप में क्या करना होता है इनिशियलाइज, देन हमें लास्ट सेकंड में क्या करना होता है कंडीशन चेक करना होता है कि ये लूप हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी। जैसे $x इक्वल टू 0, 0 से लेके $x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 0 से लेके 10 के इक्वल या उससे कम तक चलेगी। फिर $x प्लस प्लस, मतलब लास्ट में हम 1 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे 0 आया तो पहली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे आया, इसने क्या हमारा 0 10 से छोटा है तो ये कहता है यस छोटा है, तो फिर यहाँ पे इसने 0 प्रिंट किया। नेक्स्ट दोबारा से आया, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये कहता है कि क्या हमारा 1 जो है 10 से छोटा है, तो वो कहता है यस ट्रू, तो यहाँ पे मैं आया द नंबर इज 1। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लूप 1 की इंक्रीमेंट हुई, फिर ये आता है यहाँ पे चेक करता है क्या 2 हमारी जो है 10 से छोटा है, तो इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट द एक्सप्लेन्ड, हम द फर्स्ट एक्सप्रेशन $x इज इवेल्युएटेड वंस एट द सेट ऑफ काउंटर टू 0। The second expression $x less than equal to 10 is evaluated before each iteration and the code block is only executed if this expression evaluates true. In this example, the expression is true as long as $x is less than or equal to 10. The third expression $x plus plus is evaluated after each iteration, and in this example expression increases the value of $x by 1 at each iteration. The break statement, हम यहाँ पे फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाएंगे और उसका एग्जांपल देखेंगे। द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप लूप इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू। हम चाहते हैं कि हमारा लूप तब स्टॉप हो जाए जब कंडीशन ट्रू हो, तो हम यहाँ पे एक को BR लगा, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर ये चाहते हैं कि जब भी ये 3 हो तो वो क्या हो ब्रेक हो जाए, तो 0 1 2 प्रिंट करना चाहिए, देन उसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। अब देखना कि लास्ट में इसने 0 1 2 प्रिंट किया और यहाँ पे 3 होते ही स्टॉप हुआ। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले कि $x की वैल्यू 0 है, तो वो कहता है क्या 0 10 से छोटा या बराबर है, ये कहता है छोटा है, तो फिर वो कंडीशन के अंदर आता है। फिर यहाँ पे क्या करता है
कि डॉलर एक्स जीरो को प्रिंट करता है, फिर यहाँ पे आता है, वो कहता है कि एक की इंक्रीमेंट करता है, देन फिर वो दोबारा से कंडीशन को चेक करता है कि क्या 1 हमारा 10 से छोटा है, देन उसी तरह से फिर वो इफ़ फिर कहता है कि 2 क्या हमारा 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, देन अगर फिर ये क्या होता है लास्ट में 3, जैसे ही 3 होता है तो डॉलर एक्स डबल इक्वल टू 3, तो ब्रेक मतलब जैसे ही 3 आती है उसी टाइम हमारा क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमारा ये लूप ब्रेक हो गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू का एक एग्जांपल देखेंगे। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करेंट इटरेशन एंड द कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कराते हैं एक स्टेटमेंट को। हम चाहते हैं कि जब हमारा ये डॉलर एक्स 3 हो तो 3 आने पे ये कंटिन्यू हो जाए, मतलब 3 को यहाँ पे लूप के अंदर ये काउंट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे 3 नहीं प्रिंट करेगा, फिर 4 0 1 2 प्रिंट करेगा, देन 4 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं। ये देखना यहाँ से स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2, लेकिन 3 नहीं आया बिकॉज कि हमने कंटिन्यू करा दिया। बिकॉज कि जैसे ही हमारी डॉलर एक्स की वैल्यू 3 हुई उसी टाइम हमने क्या किया है, कंटिन्यू करा। डॉलर एक्स की वैल्यू पहले 0 थी स्टार्टिंग में, फिर 0 हमारा 10 से छोटा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इस कंडीशन के अंदर गया तो इसने 0 प्रिंट किया, फिर ये यहाँ पे गया एक इंक्रीमेंट किया, फिर कहता है कि 1 भी हमारा छोटा है, 2 भी छोटा है, फिर जैसे ही ये 3 पे आता है डॉलर एक्स की वैल्यू तो कहता है कि 3 है, अगर इक्वल है तो इसको कंटिन्यू कर दो, इसको लूप के अंदर नहीं लेना है, देन उसके बाद 1 की इंक्रीमेंट करेगा 4 होगा। तो इस तरह से इसने प्रिंट किया है। नेक्स्ट तो दिस एग्जाम्पल इट काउंट्स द 100 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 110 की टेबल अगर हमें राइट करनी है तो उसके लिए हम कैसे राइट करेंगे ये चीज़ देखेंगे। तो अगर हम हमने यहाँ पे क्या किया इफ़ डॉलर एक्स 0 यहाँ पे फॉर लूप में है, डॉलर एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 100 है, फिर क्या होना चाहिए, डॉलर एक्स में +10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो पहली बार जब लूप चलता है तो हमारा एक्स क्या है 0 0 100 से छोटा है, तो 3 नंबर ही 0 प्रिंट करेगा। देन क्या होगा कि 10 की इंक्रीमेंट करेगा, 0 + 10 = 10, फिर इस तरह से 10 भी हमारा 100 से छोटा है, फिर 20 0 से लेके 100 तक ये प्रिंट करेगा। तो हम रिफ्रेश करके आउटपुट देखते हैं। देखना है ये 0 आया, 10 20 30 80 90 100 तक। तो इस तरह से इसने प्रिंट किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कुछ है। सो आज के क्लास में फॉर लूप में इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।